मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश का लेसन 1.4 द किंग्स चॉइस। किंग यानी राजा, तो राजा की चॉइस क्या है भाई, देखते हैं इस लेसन में। There was once a lion who was king of the forest. एक लायन था और वो फॉरेस्ट का किंग था। He was big and strong and very fierce. वो बहुत बड़ा था, strong यानी मजबूत भी था और fierce भी था यानी बहुत ज़्यादा ऐसे वो बोलते हैं ना जिसका बहुत डर रहता है वैसा। All the other animals in the forest called him king. तो जो फॉरेस्ट में जो दूसरे एनिमल्स थे वो उन्हें किंग करके बुलाते थे। They brought him gifts from every corner of the forest. और किंग को तो हर कोई खुश करने की कोशिश करता है, तो वो जो अदर एनिमल्स थे वो लोग भी क्या करते थे, फॉरेस्ट के कहीं कोने कोने में से भी उनके लिए गिफ्ट लेकर आते थे किंग को खुश करने के लिए। But the more the lion had, the more he wanted. लेकिन वो जो लायन था उसे और ज़्यादा चाहिए यानी कैसा था, वो ग्रीडी टाइप का था। कितना भी उसको ला कर दो उसे सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता, तो वो बोलता है और दो, और ला के दो ऐसे। अ किंग मस्ट हैव अ कोट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। तो एक बार उसने अपने आप से क्या कहा कि मुझे क्या रखना चाहिए, एक बार कोट रखना चाहिए। ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड। तो इसने क्या कहा, क्या किया, उसने फॉक्स को बुलाया उसकी तरफ से। यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रीचर फॉक्स, सेड द लायन। अभी लायन ने फॉक्स से क्या कहा कि तुम तो एक बहुत ही जाने माने होशियार क्रीचर यानी जीव हो। तो वो कौन है, फॉक्स। ओके, सेड द लायन, आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइज़र। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एडवाइज़र बनो। एडवाइज़र यानी सलाहकार। तो कैसे होते हैं ना, जो जंगल में नहीं, पहले वो जो राजा वगैरह होते हैं तो उनका एक सलाहकार भी होता है। तो राजा क्या करते हैं, उनसे कुछ भी काम करने के पहले सलाह लेते हैं। तो जो ये किंग लायन था उसने फॉक्स को अपना एडवाइज़र यानी सलाहकार रखा। थैंक यू यूर मेजेस्टी, सेड द फॉक्स बोविंग लो। तो जिस तरह से झुककर उसने वो किंग से क्या कहा, थैंक यू। द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लियोपर्ड टू हिज साइड। फिर उसने क्या कहा, क्या किया, लियोपर्ड को उसने बुलाया उसकी साइड से। You are known to be watchful and swift of foot, leopard. तो तुम किसके लिए जाने चाहते हो कि तुम्हारी जो ध्यान रखते हो ना, हर जगह वॉच करते रहते हो, एंड स्विफ्ट ऑफ फुट लेपर्ड, और उनके जो पैर होते हैं, और जंगल में तुम फास्टेस्ट चलने वाले हो। तो इस तरह से उसने लेपर्ड को भी कहा। थैंक यू यूर मेजेस्टी, सेड द लेपर्ड बोविंग लो। और उसने भी सर झुकाकर उसको रिस्पेक्ट करते ना राजा लोग को, वैसे किया। द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड। अभी उसने किसे बुलाया, वल्चर को बुलाया। देखो अभी वो अपने लिए कोड तैयार कर रहा है लायन, ठीक है। तो उसने फॉक्स को क्या बनाया है, उसका एडवाइज़र बनाया है। तेंदुए को उसने, लियोपर्ड को उसने क्या बनाया है, उसका बॉडी गार्ड बनाया। ओके, हाँ, फुट आई वॉन्ट टू बी माई बॉडी गार्ड। तो उसने लियोपर्ड को क्या बनाया है, उसका बॉडी गार्ड बनाया है। ये तो मैं खा गई थी लाइन, ठीक है। थैंक यू योर मेजेस्टी, सेड द लियोपर्ड बोविंग लो। उसके बाद उसने वल्चर को बुलाया है, और यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई। तुम तो एक बर्ड हो, वल्चर यानी गिद्ध, तो तुम बहुत ही ऊंचा उड़ते हो। यू आर टू बी माई मैसेंजर। तो तुम मेरे कौन हो, अभी मैसेंजर हो। तो राजा को वो मैसेज ला के देता है ना हर जगह से, तो वो उनका मैसेंजर कौन, वल्चर। द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड टुक एन ओथ
ऑफ लॉयल्टी टू द किंग। अभी ये तीनों ने मिलकर कसम खाई कि हम लोग हमेशा हमारे किंग के साथ ईमानदार रहेंगे। द किंग प्रोमिस्ड टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। और किंग ने उन्हें क्या प्रोमिस किया कि मैं तुम्हें हमेशा खाना भी दूंगा और प्रोटेक्शन भी दूंगा, यानी तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। For some time all went well in the court of the Lion King। और कुछ समय तक लायन किंग के कोर्ट में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। The three courtiers never opposed the king। और ये जो 3 courtiers थे, कौन थे? फॉक्स, लेपर्ड एंड वल्चर। तो वो किंग के हिसाब से एक दूसरे के बिना खिलाफ गए कोर्ट चला रहे थे। His wishes were law। तो उनकी क्या इच्छा थी? कायदा। Whenever he rode, they stood in awe। तो जब भी वो लायन रोर करता था, दहाड़ता था, तो सब जन आकर उसके सामने खड़े हो जाते थे। Whenever he took a walk, they followed him। जब वो चलने जाता था तो वो उसके पीछे पीछे चलते थे। When the Lion King went hunting, they found the animals for him to kill। तो जब लायन शिकार करने के लिए जाता था तो वो उसको शिकार करने के लिए एनिमल्स ढूंढ के देते थे। And after he had his meal, he left the remain for them। तो उसका खा के हो जाने के बाद वो उन लोगों उसका जो बचा हुआ जो खाना होता था वो उनके लिए छोड़ देता था। सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट। इसलिए उन्हें हमेशा खाने के लिए इनफ फूड मिल जाता था। वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट। एक बार उड़कर वल्चर वापस आया। योर मेजेस्टी, हैव यू एवर ईटन अ कैमल? क्या कभी आपने कैमल खाया है? ही आस्क्ड। इट इज़ वेरी टेस्टी। आई एट इट वंस इन द डेजर्ट। एक बार मैंने इसे खाया था। कहाँ पर? डेजर्ट में। कैमल को डेजर्ट का किंग कहते हैं ना, तो डेजर्ट में मैंने एक बार उसे खाया था, वो बहुत ही टेस्टी होता है। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल। लेकिन ये जो जंगल में रहने वाला लायन था उसे क्या पता भाई कि कैमल कैसा होता है करके। बट ही लाइक्ड द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। लेकिन उसको ये जो आइडिया था वल्चर का बहुत पसंद आया कि भाई एक बार कैमल को खाकर देखना चाहिए कि उसका मांस कैसे होता है। बट वेयर कैन आई गेट अ कैमल? ही आस्क्ड। उसने क्या पूछा कि भाई मुझे ये कैमल कहाँ पर मिलेगा? देयर इज़ अ डेजर्ट सम माइल्स अवे। कुछ माइल्स दूर जाने के बाद वहाँ पर एक डेजर्ट है, यानी रेत की जो ज़मीन होती है उसे डेजर्ट कहते हैं, जैसे राजस्थान में अरेबियन कंट्रीज में होता है वैसे। सेड द वल्चर, आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट व्हेन आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फार अवे। तो मैं जब उड़ रहा था तो मैंने एक कैमल देखा था जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। इट लुक्ड, अब वो कैसे है? लोन कैमल, यानी अकेला ही वो जंगल में वहाँ पर भटक रहा है। वो कैमल मैंने देखा है। ऐसे किसने कहा? वल्चर ने लायन किंग से कहा। कैमल नॉट फार अवे, इट लुक्ड बिग एंड फैट। और वो कैसा था कैमल? बिग यानी बड़ा भी था और फैट यानी मोटा भी था। अभी ये जानवर मार के खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं तो ऐसे मरियल सा एनिमल तो ढूंढेंगे नहीं वो लोग, है ना। उनको अगर जितना ज़्यादा मीट मिलेगा खाने के लिए उतना अच्छा उनका पेट भरेगा। तो वो क्या बोल रहा है कि वो कैसा दिख रहा था? एकदम मोटा और बड़ा भी था। द लायन लुक्ड एट हीज अदर एडवाइजर। अभी वो लायन ने क्या किया? जो दूसरा एडवाइजर था उसकी ओर देखा, भाई क्या करना है, हमें खाना है क्या लायन? दे वेर वाइज एंड एक्सपीरियंस। और जो दोनों एडवाइजर थे वो लोग भी बहुत होशियार थे और एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी भी थे।
ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन, तो लायन को उनका भी ओपिनियन चाहिए था, यानी उनकी सलाह भी उन्हें चाहिए थी. नाउ द फॉक्स एंड द लियोपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट, लेकिन ये फॉक्स और ये लियोपर्ड दोनों को भी डेजर्ट क्या होता है ये पता ही नहीं था. बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम वाइसर देन देम, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि वल्चर जो है वो ऐसे दिखाई दे के वो उन दोनों से बहुत ज़्यादा होशियार है. सो दे सेड सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे, तो अगर ये जो वल्चर का ऐसा आइडिया है तो उन्हें उस तरफ लीड करना चाहिए, यानी उस तरफ बढ़ना चाहिए. Early next morning, the lion and his court started off on the camel hunt. और अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, और जल्दी ही दूसरे ही दिन सुबह ही लायन और उनके जो कोर्ट के जो लोग थे सब लोग कैमल के शिकार पर निकल पड़े. दे रीच्ड द एज ऑफ द डेजर्ट इजीली, तो डेजर्ट के बॉर्डर तक वो लोग आसानी से पहुंच गए. बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकेम वेरी हॉट, और जैसे ही उन लोगों ने जंगल पार किया तो दोपहर की गर्मी उन्हें लगने लगी. द सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेस, तो ये जो सन जो आप लोगों ने कभी सुना रहेगा तो डेजर्ट जहाँ पर होता है वहाँ पर जो सूरज की किरणें होती है वो बहुत तपा देती है. ऊपर से सूरज की गरम गरम किरणें और नीचे डेजर्ट तप जाता है बहुत जल्दी से. तो इस तरह से पूरी जला देने वाली गर्मी सूरज छोड़ रहा था. High in the cooler air the vulture flew, और ये जो वल्चर जो ऊपर उड़ रहा था आसमान में वो अच्छी ठंडी जगह में उड़ रहा था. हरी अलोंग ही कॉल्ड, द कैमल इज नॉट फार ऑफ, तो उन्हें वो क्या बोल रहा था कि जल्दी करो, अभी लायन हम लोगों से बहुत ज्यादा दूर नहीं है. बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, लेकिन लायन ने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की. द हॉट सैंड हैड बर्न्ड हीज पाउस, तो पैर के जो नीचे का पार्ट होता है वो जो गरम गरम वो जो रेत थी उससे उसके पैर जल रहे थे. ही कुड गो नो फर्दर, और वो आगे बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था. स्टॉप ही शाउटेड टू द अदर्स, अभी उसने क्या चिल्लाया, स्टॉप सब जन रुक जाओ, सब जन को ऊपर उसने चिल्लाया. लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, हम लोग फिर से जंगल की ओर चलते हैं. आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट, मैं कुछ भी केयर नहीं करता हूँ और ना मुझे वो कैमल का मीट भी ट्राई नहीं करना है. द लायन किंग्स एडवाइजर वेयर फ्राइटन्ड, अभी ये जो लायन किंग के जो एडवाइजर थे वो लोग डर गए. द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम, अभी वो लोगों ने जो जंगल था उसे बहुत ही पीछे छोड़ दिया था और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी ये जो लायन है उसको वापस जंगल में कैसे लेकर जाए. द लियोपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे, लियोपर्ड को ऐसे लगा कि अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए. द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन, और वल्चर चाह रहा था और वो देख रहा था, इंतजार कर रहा था कि बाद में वो लायन को खाएगा. बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान, लेकिन ये जो होशियार फॉक्स था उसने एक प्लान सोचा. ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प, तो वो जंगल से दौड़ने लगा और उसने क्या कहा कि मैं कुछ हेल्प ढूंढ कर आता हूँ. आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल,
थोड़ी दूर तक भागने के बाद उसने क्या देखा? कैमल को देखा। द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज्ड टू सी हिम। लेकिन उसे देखकर कैमल को भी सरप्राइज हो गया। हरी अप फ्रेंड कैमल, सेड द फॉक्स, आवर किंग वांट्स यू एट वंस। तो उसने कैमल से क्या कहा? जल्दी करो फ्रेंड कैमल, यानी दोस्त कैमल, हमारा जो किंग है वो तुम्हें अभी के अभी देखना चाहता है, मिलना चाहता है। यूर किंग, सेड द कैमल, तुम्हारा किंग, सेड द कैमल, हु इज दैट, वो कौन है? आई डू नॉट नो एनी किंग, आई ओनली नो माई मास्टर। तो उसने क्या बोला कि भाई मैं किसी किंग को नहीं जानता, मैं सिर्फ मेरे मास्टर को ही जानता हूँ। फॉर whom आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट, तो मैं उसके लिए कुछ चीज़ें लेकर जाता हूँ डेजर्ट में से। अवर किंग द लायन, ही किल्ड यूर मास्टर, जो मेरा किंग है लायन, उसने तुम्हारे मास्टर को मार दिया है। सेड द फॉक्स, नाउ यू आर फ्री एंड द लायन हैज इनवाइटेड यू टू लिव एट हीज कोर्ट, कम अलोंग। तो उसने क्या कहा कि तुम्हारे जो मास्टर थे उसे तो हमारे लायन ने मार दिया है और अभी तुम आज़ाद हो, और जो हमारा लायन है उसने तुम्हें इनवाइट किया है, यानी तुम्हें निमंत्रण दिया है उनके साथ रहने के लिए उनकी कोर्ट में। तो जल्दी से तुम चलो। द कैमल फॉलोड द फॉक्स, और वो जो कैमल था वो फॉक्स के पीछे पीछे जाने लगा। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. और जैसे ही फॉक्स और कैमल लायन के कैंप में पहुंचे तो वल्चर और लेपर्ड थे वो दोनों सरप्राइज हो गए। Even the lion looked pleased in spite of his burned paws, और जो लायन था वो भी बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था, हालांकि उसके जो पैर थे वो जले हुए थे। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग, तो उसने क्या किया? उस कैमल को किंग को प्रेजेंट किया। ही एग्रीड टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर अ होम एट हीज कोर्ट, तो उसने लायन से वादा किया हुआ था कि वो वहाँ पर रहने के बदले में जो लायन था वो कोर्ट में काम करने के लिए एग्री हो गया। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग, तो कैमल को फॉक्स ने किंग के सामने खड़ा कर दिया। ही एग्री टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर अ होम, यानी घर के बदले में उसके कोर्ट में एट हिज कोर्ट काम करने के लिए वो कैमल तैयार हो गया। गेट ऑन कैमल्स बैक यूर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम। तो फॉक्स ने लायन से कहा कि आप कैमल के बैक पर बैठ जाइए और हम लोग अपने घर की ओर चलते हैं। द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन टू द कैमल्स बैक, और लायन जो था उसने कैमल के बैक के ऊपर जंप किया। His courtiers, the fox and the leopard, jumped up behind him, और उसके पीछे पीछे उन लोगों ने भी उसके ऊपर जंप किया। And with the vulture flying ahead as a guide, they set off on the long journey back to the forest. और ऊपर से जो वल्चर था वो देखते देखते उन लोगों को गाइड कर रहा था जंगल का रास्ता, और ये लोग सब जन जंगल की ओर चलने लगे और जंगल में पहुंच गए। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. जैसे ही वो लोग फॉरेस्ट में वापस पहुंचे तो सब जन थक भी गए थे और सब जन बहुत भूखे भी थे। The fox, the leopard and the vulture looked at the camel. तो फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर तीनों ने भी कैमल की ओर देखा।
Then they looked at each other and smiled hungry smiles. और फिर तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जो भूखे लोगों की जो कुछ ऐसे अच्छा खाना दिख जाता है, तो जैसे तुम लोग को मैकडोनल्ड का बर्गर वगैरह दिख गया, भूख लगी है तभी तुम लोग कैसे हंसते हैं, वैसे ही स्माइल दिया इन तीनों ने भी। देखो हम लोग का तो खाना यहाँ पर रेडी ही है। They had brought the camel for the king's dinner. Now it was time for the feast. अभी वो लोग जो कैमल को किंग के डिनर के लिए, डिनर यानी रात का खाना, उसके लिए लेकर गए थे और उसके बाद उन लोगों की पार्टी शुरू होने वाली थी। अभी उनका कौन सा टाइम था? तो पार्टी का टाइम था, सेलिब्रेशन का टाइम था। The Lion King knew what his courtiers were thinking. लायन को भी पता था कि उसके courtiers क्या सोच रहे हैं। He called the camel to him. और उसने कैमल को अपनी ओर बुलाया। किसने? लायन ने। Friend camel, he said, I have to thank you for saving my life. मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरा लाइफ सेव करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने जंगल में से उसे लेकर आया था ना पेट में बिठा कर, इसके लिए। यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक। तो तुम्हारा मेरे कोर्ट में तुम जितने दिन रहना चाहते हो रह सकते हो, तुम्हारा स्वागत है। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मेरी सुरक्षा में रहोगे। ओके, तो मेरी निगरानी में रहोगे। द लायंस कॉर्टियर्स वेर शॉक्ड। अभी ये जो कॉर्टियर्स थे लायन के, कौन? फॉक्स, लियोपर्ड, वल्चर, ये लोग शॉक हो गए। भाई ऐसे क्यों बोल रहा है ये? हैड दे नॉट रिस्क्ड देयर लाइफ सो दैट ही कुड ट्राई कैमल मीट। तो कैमल को खाने की जो हमारी किंग की इच्छा थी, उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने भी हमारी जान को धोखे में डाला था, खतरे में डाला था। एंड द किंग वॉन्टेड टू लेट द कैमल लिव। और ये जो किंग बात कर रहा है कैमल को जिंदा रखने की। द कॉर्टियर्स वेर नॉट प्लीज्ड विथ हिज डिसीजन। तो ये जो लायन का डिसीजन है सुनकर वो कोर्टियर्स जो थे वो लोग खुश नहीं थे। येट दे कुड डू नथिंग, लेकिन वो लोग कुछ भी कर नहीं सकते थे। नाउ द लायंस पाउज वेर सो बैडली बर्न्ट दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग। अभी ये जो लायन है उसके तो पैर है, वो जो पैर के नीचे का जो पोर्शन होता है पाउस, वो पूरी तरह से जल गए हैं, बुरी तरह से जल गए हैं और अभी वो शिकार भी नहीं कर पाएगा। बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोविंग वेरी हंग्री इंडीड। लेकिन ये जो पैर जले हैं वो उसे ज़्यादा देर तक भूखा रहने नहीं देंगे। फॉक्स, लियोपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड। अभी इतने में वो लायन ने चिल्लाया तीनों को, फॉक्स, लियोपर्ड, वल्चर, डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री। तुम्हें दिखाई नहीं देता है मैं भूखा हूँ और बीमार हूँ। गो एंड गेट मी सम फूड। जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग। तो ये जो बेचारी कोर्टियर्स थे उन्हें तो राजा की आज्ञा का पालन करना ही था। सो आउट दे वेंट। तो वो लोग बाहर चले गए। बट दे डिड नॉट गो फार। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए। दे सेट डाउन इन अ सेफ प्लेस। कुछ एक सुरक्षित जगह पर जाकर लोग बैठ गए। एंड डिस्कस्ड व्हाट दे कुड डू। और आपस में बातें करने लगे कि अभी हमें क्या करना चाहिए। आई नो, सेड द फॉक्स आफ्टर अ वाइल, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। तो अभी मुझे पता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद फॉक्स ने कहा, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। तो उसने क्या सोचा कि कैमल को ही हम लोग राजा को बोलने को लगाते हैं कि भाई तू मुझे
खा करके। ही टोल्ड द अदर्स टू हिज ऑफ हिज प्लान, और उसने उसका जो प्लान था वो उसने इन लोगों से शेयर किया। दे ऑल एग्रीड, और वो लोग सब मान गए। गो बैक दे वेंट टू द किंग, और सो बैक दे वेंट टू द किंग, तो वो लोग किंग के पास गए। फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड, सबसे पहले वल्चर जो था वो आगे आया। यूर मेजेस्टी ही सेड बोइंग लो, ऐसा सिर झुकाकर उसने उससे कहा कि यूर मेजेस्टी वी हैव फाउंड नो फूड, हम लोगों को फूड नहीं मिला है। बट वी कैन नॉट लेट यूर मेजेस्टी सफ़र, और लेकिन हम आपको तकलीफ में भी नहीं देख सकते हैं, ना हम लोग आपको तकलीफ में रहने देंगे। आई एम अ पुअर क्रीचर, ईट मी, तो मैं एक बेचारा गरीब प्राणी हूँ, जीव हूँ, क्रीचर यानी जीव हूँ, आप एक काम कीजिए, आप मुझे खाइए। तो ऐसे वल्चर ने लायन से कहा। द फॉक्स पुश्ड द वल्चर असाइड, और ये जो फॉक्स था उसने वल्चर को बाजू में ढकेल दिया। आई हैव मोर मीट ऑन मी, मुझ में तुमसे ज़्यादा मीट है यानी मांस है। ही क्राइड, और वो रोने लगा यानी एक्टिंग कर रहा था, सब नाटक ही कर रहे थे ये लोग। ईट मी यूर मेजेस्टी, प्लीज आप मुझे खाइए यूर मेजेस्टी। नाउ द लियोपर्ड रश्ड फॉरवर्ड, अभी लियोपर्ड दौड़कर आगे आया। आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग, मैं कुछ इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन वो भी रोने लगा और बोलने लगा, लेकिन मैं किंग के लिए खाना बन सकता हूँ। द कैमल लिसन टू ऑल दीज ऑफर्स, ही मस्ट डू एज मच ही थॉट, तो वो जितना सोच सकता था उसने इन लोगों की, इन तीनों के ऑफर उसने सुन लिए और वह सोचने लगा। यूर मैजेस्टी ही सेड, आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू, प्लीज ईट मी इंस्टेड ऑफ दीज ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ यूअर्स who will be more useful than I am। तो ये जो कैमल था उसने उनसे क्या कहा कि आप मुझे खाइए और ये जो आपके पुराने दोस्त हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए। Who will be more useful than I am, तो ये आपके लिए मुझसे ज़्यादा काम के है। This was what the fox, the leopard and the vulture were waiting for, और जिस बात के लिए ये फॉक्स, लियोपर्ड और वल्चर वेट ही कर रहे थे, दे प्रिपेयर टू जंप एट द कैमल बट द लायन स्टॉप्ड देम, और वो कैमल के ऊपर छलांग लगाने के लिए तीनों के तीनों तैयार हो गए, इतने में लायन ने उन्हें रोका। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, ही सेड, तुम लोग तीनों अच्छे भी हो और लॉयल भी हो, ईमानदार भी हो। माई हार्ट इज टच्ड बाई यूर ऑफर्स, आपका ये जो ऑफर था वो देखकर मेरा दिल जो है वो दहल गया, यानी मुझे ऐसे फील हुआ। आई एक्सेप्ट देम ऑल, और मैं तुम लोगों के जो ऑफर्स है उनका स्वीकार करता हूँ। आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड यूर सेल्फ, तो जैसे तुम लोगों ने तीनों ने मुझे ऑफर किया है तो उसी स्टेप में मैं तुम लोगों को खाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले वो वल्चर को खाएगा, उसके बाद वो फॉक्स को खाएगा और उसके बाद वो लियोपर्ड को खाएगा, ऐसे उसने कहा। ठीक है। द वल्चर, द फॉक्स एंड द लियोपर्ड वेर शॉक्ड, अभी फिर से उन लोग को धक्का लगा कि भाई ये लायन क्या बोल रहा है। अवे फ्लीव द वल्चर, अवे रैन द फॉक्स एंड द लियोपर्ड, अभी क्या हो गया, ये जो वल्चर था वो उड़ गया और फॉक्स और लियोपर्ड भी भाग गए। दे वेर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, और उसके बाद से वो लोग कभी जंगल में दिखाई ही नहीं दिए। द लायन लाफ्ड टू सी देम गो, और लायन जो थे उन्हें देखकर हंसने लगा। देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड,
तुम बहुत ही अच्छे हो, ईमानदार भी हो और अच्छे भी हो। यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मेरे दोस्त बने रहोगे। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल। कैमल भी खुश हो गया और ग्रेटफुल भी हो गया। क्यों? क्योंकि उसने उसको मारा नहीं। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। किंग होना अच्छी बात है, लेकिन दयालु होना उससे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अच्छी थी ना कहानी? मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी। और ये किसने लिखा हुआ है? शंकर ने लिखा हुआ है। और उनके किस बुक में से लिया हुआ है? फॉक टेल्स रिटोल्ड में से लिया हुआ है। और बहुत ही अच्छी थी कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थी। मुझे तो भाई बहुत पसंद आई। आपको कैसे लगा मुझे आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, और समझ में आया क्या नहीं वो भी बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। ये मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। अपना इस मंथ एंड तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो सीख सके। और इसके लिए मुझे आप लोगों के हेल्प की, आप लोगों के साथ की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग भी देखेंगे ना कमेंट्स, तो बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हम लोग ट्यूशन में नहीं जा पाते, हम लोग उतना फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका चैनल से हम लोग सीख रहे हैं। तो प्लीज़ आप रेगुलर आपके वीडियोस बनाते रहिए। तो उन बच्चों के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पता नहीं और भी कितने बच्चे होंगे जो नहीं जा पाते होंगे ट्यूशन्स में। तो प्लीज़ आप लोग अगर इतना करोगे तो वो बच्चे भी सीख पाएंगे। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए इतना करना, और लाइक करना मेरे वीडियो को। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकन टैप करो, तो आप लोगों को मेरी जो न्यू वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। प्लस जो मैं लाइव स्ट्रीम में आकर आप लोग को सिखाने वाली हूँ बहुत जल्दी ही, उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करने के बाद ही मिलेगा। और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने वाली हूँ ये आप लोगों का वर्कशॉप, इंग्लिश वर्कशॉप। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ में, और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना, तो नोटिफिकेशन भी मिलते रहेगा आप लोगों को फटाफट। ठीक है, चलो फिर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।